जय गुरुदेव। त्रिलक्ष्य। अब श्री महेश्वर त्रिलक्ष्य कहते हैं कि जिसके लक्ष्य से योग का ऐश्वर्य, परम शांति, ज्ञान, मुक्ति, स्थिति और सिद्धि होती है। आधार स्थान हृदय प्रदेश और विशेष करके भ्रू मध्य में स्वयंभू बाण और इतर लिंग क्रमशः हैं। यही त्रिलक्ष्य कहलाता है। इसलिए इन तीन स्थान पर प्रधानतः इन तीनों लिंगों का ही चिंतन ध्यान करना चाहिए, क्योंकि स्वयंभू लिंग मूलाधार में, बाण लिंग अनाहत चक्र में और इतर लिंग आज्ञा चक्र में है। इसका लक्ष्य करके ध्यान करने से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। साधन काल में साधकों को अंतर में मन से जिस जिस स्थान से जहाँ जहाँ आना जाना पड़ता है, उस स्थान पर ठहरना आवश्यक है। जब तक शरीर मन प्राण संगठित नहीं होते और इच्छानुसार मन प्राण का लय होकर समाधि नहीं होती, तब तक योग शास्त्र कथनानुसार देश स्थान विशेष में मन प्राण का रोकना आवश्यक है, क्योंकि शरीर मन प्राण के कार्य के विषय अति सूक्ष्म हैं। इसकी गतिविधि इच्छा अधीन करने के लिए ही सारे प्रयत्न हैं। जब तक शरीर स्थित भिन्न भिन्न तत्वों को विभिन्न रूप से जाना ना जाए, तब तक श्री महेश्वर कथित यावतीय तत्वों का लक्ष्य बुद्धि में लेकर निरावलंबन अंतर आकाश में मन से ही आसन जमाना है। इसलिए प्रयत्न करके शरीर मन प्राण की अवस्थानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान में लक्ष्य बांधना है। इसलिए जितनी धारणा के लक्ष्य पहले कहे हैं और फिर कहे जाते हैं, उन सब में ये त्रिलक्ष्य ही प्रधान हैं। यह लक्ष्य स्थूल, सूक्ष्म और पर तथा आदि, मध्य, अंत एवं बाह्य, अंतर तथा अधः, ऊर्ध्व के भेद से कई प्रकार के हैं। इन सब का कथन करना सहज नहीं है और समझना तो महाकठिन है, और इनका सभी के लिए होना दुर्लभ है। तथापि अपनी बुद्धि और ज्ञान से परंपरागत कहते सुनते तथा करते आए आचार्यों के उपदेश अनुसार यह बृहत योग शास्त्र का कठिन से कठिन विषय, जटिल एवं निगूढ़ ज्ञान गुरु कृपा से प्राप्य सहज से सहज तत्व संक्षेप से कहा जाता है, जिससे साधक समझ सकते हैं कि अध्यात्म जगत की अलौकिक, अद्भुत, आश्चर्यजनक महान रचना कितनी विचित्र और आनंदप्रद, परम सुख शांतिदायक है। इसलिए इस तथ्य को योग शास्त्र में नाना प्रकार से कहा गया है और अनेक उपमाएं देकर बुद्धि गम्य कराने की चेष्टा की है, कि जिसको स्थिर चित्त, प्रौढ़ बुद्धि वाले प्रबल पुरुषार्थी साधक ही समझ सकते हैं। जो अस्थिर मन, अपक्व बुद्धि वाले साधक इस विषय की धारणा नहीं कर सकते, उनके लिए यह कथन है कि वे इसमें कोई शंका या चिंता ना करें। जो बातें श्री महेश्वर कहते हैं, वह सभी सत्य, प्रत्यक्ष और प्राप्त करने योग्य हैं एवं साधना से प्राप्त होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य योग आदि, मध्य, अंतर लक्ष्य। अब श्री महेश्वर परम शांतिदायक एवं सुख साध्य लक्ष्य योग के लक्षण, उसका साधन, उनका फल एवं उनके प्रकार का नाम सहित वर्णन करते हैं कि यह लक्ष्य योग, ऊर्ध्व लक्ष्य
अधो लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य एवं अंतर लक्ष्य करके 5 प्रकार का है, जिसकी सुख साध्य क्रिया सहज साधना से मन सहज ही वशीभूत हो जाता है और अभीष्ट की सिद्धि स्तवर होती है। आकाश में दृष्टि लगा के मन को ऊपर करने से ऊर्ध्व लक्ष्य होता है, जिससे परमेश्वर में चित्त की एकता होती है। दूसरा, नासिका के ऊपर 12 अंगुल प्रमाण प्रदेश में दृष्टि स्थिर करने से अधो लक्ष्य होता है। तीसरा, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करना चाहिए, जिसकी वहाँ पर दृष्टि स्थिर हो जाती है वह दीर्घ आयु होता है। इसका ही नाम बाह्य लक्ष्य योग है। इस योग का गूढ़ रहस्य साधक साधना करते रहने से स्वयं तत्वतः यथार्थ जान लेता है। इसलिए नाना प्रकार की कामनाओं से चिंताकुल चित्त वाले साधकों को यह बहिर्दृष्टि योग शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। यह बाह्य मध्य लक्ष्य योग साधन करने वाले साधकों की सभी मनोकामना पूर्ण करके इष्ट चिंता से मुक्त करता है। श्री महेश्वर अंतर लक्ष्य को कहते हैं कि दिशा विदिशा इधर उधर सब ओर से सब प्रकार के विषय व्यापार के संकल्प त्याग कर यहाँ वहाँ ना देखकर बाहर भीतर परिपूर्ण शून्य आकाश में मन को लगाकर निर्विषय करना सबसे परम श्रेष्ठ अंतर लक्ष्य योग है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सर्वदा सभी अवस्था में मन को शून्य में लगाना चाहिए, क्योंकि कर्ता और कराने वाला भी शून्य ही है। यहाँ तक कि साक्षात मूर्तिमान ईश्वर भी शून्य ही है। स्वभावतः देह में जो आत्मा है अचिंत्य मूर्ति रहित निराकार शून्य रूप वाला है। वह शरीरस्थ आत्मा मन के विषय चिंतवत युक्त होने से हर्ष शोक के कारण मानकर स्वयं जन्म मरण के दुख का भागी होता है। इसलिए जो पुरुष विषयों को विषवत दुष्ट समझ के त्यागता है, अपने स्वरूप को चिंता शून्य जानकर विषय वस्तु रहित संज्ञा शून्य मन करके रहता है, वह पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार बाह्य और अभ्यंतर शून्य का ही ध्यान लक्ष्य करते रहना लक्ष्य कहलाता है। इसी प्रकार शून्य आकाश का ही सदा ध्यान करते रहने से कभी किसी प्रकार की किंचित मात्र भी दुख नहीं होता और साधक योगी साक्षात शिव रूप हो जाता है। शून्य ही सच्चिदानंद निःशब्द ब्रह्म कहलाता है और शून्य आकाश को ही सशब्द ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के 2 भेद हैं जो शून्य रूप कहलाते हैं। अब श्री महेश्वर परम सिद्धि कारक मध्य लक्ष्य को कहते हैं। मेरुदंड मध्य स्थित सुषुम्ना विवर में शून्य मनोमय आकाश में श्वेत रक्त पीत एवं धूम्राकार नील प्रभा विशिष्ट बिंदु और अग्नि ज्वाला के समान ज्वाल्यमान तथा विद्युत पुंज के सदृश प्रकाशवान एवं प्रकाशित सूर्य मंडलाकार अथवा पूर्ण चंद्र मंडल के सदृश किंवा जलते हुए अंगार के तुल्य निज आत्म रूप की भावना करके आत्मा के दिव्य देह का मन में लक्ष्य करके ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अग्नि विद्युत सूर्य चंद्र आदि तथा नाद बिंदु कला ज्योति रूप से दिव्य ज्योतिर्मय आत्म रूप का मन से लक्ष्य करके
सदा ध्यान करते रहने से साधकों के नाना प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और मन के सब मल पाप संस्कार आदि चले जाते हैं और सर्वदा महा आनंद ही आनंद होता रहता है। पंच व्योम। अब श्री महेश्वर सुषुम्ना विवर में स्थित पंच व्योम अर्थात पंच आकाश का नाम और लक्षण सहित वर्णन करते हैं। प्रथम आकाश है, उसके ऊपर दूसरा महाआकाश एवं उससे भी परे तीसरा पराकाश है, चौथा तत्वा आकाश और भीतर पांचवा सूर्य आकाश है। इस प्रकार इस शरीर में एक से एक तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम 5 प्रकार के पंच व्योम हैं। प्रथम आकाश है, वह बाहर और भीतर नित्य निराकार रूप निर्मल है। उसमें मन को संकल्प विकल्प शून्य करके निरावलंबन भाव होकर लक्ष्य करना चाहिए, जिससे कि बिना प्रयत्न के मन का लय हो जाए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। दूसरा पराकाश है, वह अतीव मेघाच्छन्न गगन सदृश घोर अंधकारमय है। उसमें भी पूर्वापार का विचार न करके मन को लगाकर तन्मय हो जाना चाहिए। तीसरा महाआकाश है, जो अग्नि रूप ज्योति से प्रकाशित है। जैसे कल्पांत में सारे ब्रह्मांड में अग्नि व्याप्त हो जाती है, तब सर्वत्र अग्नि रूप ही दिखता है। वैसे ही अग्नि के प्रकाश रूप ज्योति का स्मरण कर उसे मन लगाकर तदाकार हो जाना चाहिए। चौथा तत्व आकाश है, जो कोटि कोटि असंख्य प्रज्वलित प्रदीप के प्रकाशवत ज्योतियों से प्रकाशमान है। उसमें मनोलय करके तद्रूप हो जाना चाहिए। उसके पश्चात पांचवा सूर्य आकाश है। विश्व के कोटि सूर्य एकत्र होने से जितना प्रकाश होता है, उतना उसका महान प्रकाश है। उसमें मन प्राण का लय करके एकता लाभ करनी चाहिए। इस प्रकार जो साधक योगी बाहर विश्व में और भीतर अंतर आकाश में ज्योति रूप आधार का और शून्य रूप निराधार का अर्थात अवलंबन रूप ज्योति का और निरावलंबन रूप शून्य का ध्यान करता है, वह पाप पुण्य से रहित होकर मुझ शिववत विश्व में यथेच्छ विचरता है। जय गुरुदेव।